अहिल्याबाई किसी राज्य की रानी तो नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने अपने राज्य के लिए किया, जो वीरता का परिचय दिया, वो चकित कर देने वाला था। वो एक बहादुर योद्धा थी जो हाथी पे सवार होकर के युद्ध करती थी। कई लड़ाइयों में अपने नेतृत्व किया था। युद्ध के समय वो सेना का नेतृत्व भी करती थी और वीरता के साथ लड़ती भी थी। नमस्कार, मैं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एशियन कल्चर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए आज बात करते हैं राजमाता रानी अहिल्याबाई के बारे में। तो जानते हैं अहिल्याबाई का जन्म 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के चावड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे था और इनकी माता का नाम सुशीलाबाई था। इनके पिता खुद धनगर समाज से थे जो गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। अहिल्याबाई का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से गुजर रहा था, लेकिन एकाएक भाग्य पलटी खाई और वो 18वीं सदी में मालवा प्रांत की रानी बन गई। मल्हार राव नामक राजा एक दिन भारतवर्ष के दौरे पर थे। थकावट महसूस होने पर उन्होंने चौड़ी गांव के एक मंदिर में आराम करने का सोचा। इस मंदिर में मल्हार राव की नज़र एक सुंदर सी कन्या पर पड़ी। कन्या ने बिना कुछ कहे ही मल्हार के दिल को जीत लिया। कन्या भले ही खानदानी लग रही थी और राजा उसके भक्ति भाव से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी वक्त ये निर्णय लिया कि ये कन्या जो कोई भी हो मेरी बहू बनेगी। आपको बता दें कि उस समय रानी अहिल्याबाई की उम्र मात्र 9 साल की थी और उस कन्या का नाम अहिल्या था। उसी वक्त होलकर ने बिना सोचे समझे, बिना किसी देरी किए ही अहिल्या से पिता से अहिल्या का हाथ अपने बेटे खांडेराव होलकर के लिए मांगा और अहिल्या की शादी खांडेराव के साथ हो गया। इस तरह अहिल्याबाई एक दुल्हन के तौर पर मराठा समुदाय के होलकर राजघराने में पहुंची। अहिल्याबाई होलकर के पति की मौत 1754 में कुबेर की लड़ाई में हो गई। ऐसे में अहिल्या देवी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने ससुर के कहने पर न केवल सैन्य मामलों में बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी रुचि दिखाई और प्रभावी तरीके से उन्हें अंजाम भी दिया। मल्हार राव के निधन के बाद उन्होंने पेशवाओं की गद्दी से आग्रह किया कि उन्हें क्षेत्र की प्रशासनिक बागडोर सौंपा जाए। मंजूरी मिल जाने के बाद रानी अहिल्या देवी मालवा की शासक बन गई। उन्होंने तुकोजी होलकर को सैन्य कमांडर बनाया। उन्हें उसकी राजसी सेना का भरपूर सहयोग मिला। अहिल्याबाई ने कई मुद्दों पर खुलकर सामना भी किया और अहिल्याबाई ने कई युद्धों का नेतृत्व भी किया। वे एक साहसी योद्धा थी और बेहतरीन तीरंदाज भी थी। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गई। वहां उन्होंने 18वीं सदी की सबसे बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल का निर्माण करवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल्स एक बुद्धिमान तीक्ष्ण सोच और शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वो अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी और समस्याओं को तुरंत समाधान करने की कोशिश भी करती थी। अहिल्याबाई ने अपने कालखंड 1767 से लेकर 1795 में रानी ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। उन्होंने सरकारी पैसे से कई किले
विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाई। वह लोगों को साथ त्यौहार भी मनाती थी और हिंदू मंदिरों में दान भी करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मंदिरों पर उन्होंने ध्यान भी दिया था, तीर्थ स्थलों पर भी ध्यान दिया था। उनके कार्यकाल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी हुआ था और तीर्थ स्थल का भी निर्माण हुआ था। एक महिला होने के नाते उन्होंने विधवा महिलाओं को अपने पति की संपत्ति का हासिल करने और बेटे को गोद लेने के में मदद की। इंदौर को एक छोटे से गांव से समृद्ध और सजीव शहर बनाने में अहिल्याबाई रानी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनका सबसे यादगार अगर कोई काम रहा तो सभी बड़ी मंदिरों और तीर्थ स्थलों का निर्माण करवाना था। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के कोने कोने तक उन्होंने खुद पैसा खर्च किया और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया। काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनारायण, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी के व्याप्त मंदिरों में भी उन्होंने खूब काम कराया और खूब पैसा खर्च किया और भगवा हिंदुत्व की शान रखी। अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल 1795 में ख़त्म हो गया जब उनका निधन हो गया। उनकी महानता और सम्मान में भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो मित्रों, ये रहा अहिल्याबाई होलकर की जीवन की कुछ कड़ी। पूरी कड़ी तो इतनी जल्दी नहीं सुनाई जा सकती उनकी जीवन की कथाएं, लेकिन कुछ कड़ी हमने कोशिश किया कि जो आपको बता सके। बहुत मित्रों को इस बारे में पहले से भी जानकारी होगी और अगर आपको इससे हटकर भी कोई जानकारी है तो अपनी जानकारी को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।